मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। आप सभी के समक्ष प्रसिद्ध लेखक एवं कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रश्मि रथी का कुछ अंश आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जब पांडवों को 14 वर्ष का वनवास होता है, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सहधूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखे आगे क्या होता है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण रघुवंश बचाने को भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए कि दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर हंसी न उठाएंगे। पर दुर्योधन वह भी दे न सका, दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साधु इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है। मुझ में विलीन झंकार सकल अमृत फूलता है, मुझ में संहार झूलता है। मुझ में उदयाचल मेरा दीप्त भाल, भूमंडल वक्त स्थल विशाल। भुज परिधि पंथ को घेरे हैं, मैनाक में रूपक मेरे हैं। दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घो तो दृश्य अकांड देख, मुख में मेरे ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जग चर अक्षर नश्वर, मनुष्य सुर जाति अमर। शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि श्रीकर सिंधु मन। शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपति धनेश। शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंड कर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन। सुनने को साध ना सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैं की मूल्य न पहचाना। बोले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ कि यातना नहीं अपहरण होगा, जीवन जय की मरण होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विस्मार गुंड से सूटेंगे, वायु त्रिकाल से लूटेंगे। आखिर तो खुदाई होगा, हिंसा का पर्दाई होगा। कि सभासन में सब लोग डरे थे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल 2 नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आयुषी कैंपस के अभिषेक मिश्रा के द्वारा बहुत ही अच्छा अपने कविता के माध्यम से इन्होंने ज्ञान दिए हैं और समाज में भी हम लोगों को इन कविता के माध्यम से मिलने वाले ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना चाहिए। क्योंकि आज के दौर में हम लोगों के समाज में भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है कि नहीं। तो इस चीज को अपने अंदर संजो करके रखना है कि पैसे रुपए जमीन के लिए आपसी भेदभाव को मिटाना है कि नहीं। और महाभारत में भी जब श्री कृष्ण के द्वारा 5 पांडवों को 5 गांव की मांग की गई थी, जीवन यापन के लिए 5 गांव उन्होंने इंद्रप्रस्थ की मांग की थी, जिसको दुर्योधन ने सुई के बराबर यानी सुई के नोक के बराबर जमीन देने से मना कर दिया था। तब उसे श्री कृष्ण ने समझाते हैं कि हे दुर्योधन, तुम इस कुमार्ग को छोड़ो और सन्मार्ग पर बढ़ो। ये हिंसा होगी, इसमें इतने न जाने भाइयों का खून बहेगा, इसे बहुत सारे क्षतिग्रस्ती होगी। इन सारे चीजों से उन्होंने हमें बताए और हम लोगों को भी अपने जीवन में इन सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि इतिहास हमें बहुत कुछ सीखने को देता है और इतिहास से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए। तो अभिषेक मिश्रा के द्वारा ये दिया गया कविता काफी कुछ गहरा अनुभव हम लोगों को भी प्रदान करता है। इसके गहरे भावों को हम लोगों को भी समझना चाहिए, बुझना चाहिए कि ये कविता के माध्यम से क्या कह रहे हैं और सामाजिक रूप से हमें क्या करने चाहिए। धन्यवाद अभिषेक मिश्रा जी।